सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, भारत में लगातार कास्ट बेस्ड एट्रोसिटी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जेके यूटी में भी इस तरह की घटनाओं में लगातार उछाल देखा जा रहा है। ऐसी एक घटना सुंदरबनी में देखी गई। यहाँ बीडीसी द्वारा एक जाति विशेष को अनपार्लियामेंट्री भाषा बोली गई, जिस पे कुछ समाज सेवियों ने एफआईआर दर्ज कराई। अब सुनने में आ रहा है कि एफआईआर हाईकोर्ट में स्टे करवाई गई है। ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट पवन कुंडल जी हैं। सर, आपका स्वागत है। शुक्रिया जी आर सोहन जी, आप आज मेरे पास आए इंटरव्यू लेने के लिए। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये बात ठीक है कि पूरे देश में जो कास्ट बेस्ड इंसिडेंट हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे। अभी हम 75 साल आज़ादी के मना रहे हैं, लेकिन 75 साल आज़ादी के होने के बावजूद भी एक ऐसा समाज है जिसको आज भी जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है, जिसको आज भी पानी नहीं पीने दिया जाता, जिसको आज भी पब्लिक के जो सोर्सेस हैं उसको एंजॉय करने के लिए मना किया जाता है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशंस जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। जैसे ही यूटी बनी है, जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया है, और इसमें शेड्यूल ट्राइब एक्ट लागू हुआ है। इंसिडेंट तो जम्मू कश्मीर में पहले भी होते थे, और सिविल राइट एक्ट के तहत जो लोग कंप्लेंट्स फाइल करते थे, सिविल राइट एक्ट जो था वो इतना मजबूत नहीं था और लोगों को उसके बारे में इतना नॉलेज नहीं था। लेकिन जब से SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट जो है वो लागू हुआ है और लोगों के ये नोटिस में आया है, लोगों को इसके बारे में नॉलेज हुआ है, लोगों ने पढ़ा है, लोगों ने फेसबुक पे देखा है, यूट्यूब में देखा है। और सर, जैसे कि आप SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के बारे में बोल रहे हैं, तो एक सिंपल और साधारण भाषा में इसको अगर आप बताएं तो ये एक्ट बेसिकली है क्या? ये एक्ट है कि मोटे तौर पे ये है कि जो लोग अनटचेबिलिटी करते हैं, जो लोग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करते हैं एक SC और ST के साथ, उन लोगों को रोकने के लिए कि अनटचेबिलिटी और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो संविधान में उसको बार किया गया, उसको पनिशेबल बनाया गया है, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए SC/ST जो एक्ट है उसको बनाया गया था 1995 में। और उसके बाद काफ़ी डिक्रीज़ हुए जो कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशंस थी वो पूरे देश में डिक्रीज हुई। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं था। यूटी बनने के बाद ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया, और जैसे ही ये जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, लोगों को इसके बारे में पता चला और लोग अब खुल के सामने आ रहे हैं। और जो भी पहले इंसिडेंट होते थे वो रिपोर्ट नहीं होते थे। अब लोगों को जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है कि अगर उनको कोई जाति के नाम पे प्रताड़ित करेगा तो उनके पास एक रेमेडी है, वो उस रेमेडी को एक्सरसाइज करते हैं। जैसे कि आपने बात की DDC ये सुंदरबनी की, जो कि BDC सुंदरबनी की, अरुण सूदन की या अरुण कुमार शर्मा की, उन्होंने जो DC रजौरी के बारे में जिस तरीके से उसको कास्ट बेस्ड कमेंट्स किए हैं उसके ऊपर और गाली गलौज किया है, उसमें कुछ एक सोशल संगठन ने उनके ऊपर FIR दर्ज कराई है और पूरे जम्मू कश्मीर में उस पर प्रोटेस्ट हुए। उसकी जो वीडियो हम सब ने सुनी है। जब वो FIR हुई तो अरुण कुमार शर्मा जी ने इसको हाई कोर्ट में एक पिटीशन डालकर चैलेंज किया FIR को, और FIR में जो FIR इसको 482 प्रोविज़न के तहत हाई कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको स्टे किया है एक जजमेंट को रिलाई करके, जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास की थी कि FIR लगने से पहले इंक्वायरी करना ज़रूरी है। वो मार्च 2018
2018 की जजमेंट है। और उन्होंने कहा अरेस्ट करने से पहले आपको एसएसपी की परमिशन लेनी पड़ेगी। और जैसे कि एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविज़न इसमें नहीं था, SC/ST एक्ट के तहत बार है कि एंटीसिपेटरी जो बेल है वो नहीं दी जा सकती SC/ST एक्ट के ऑफेंसेस में। और इसको डिल्यूट कर दिया था हाई कोर्ट ने जजमेंट में। मार्च 2018 में ये जजमेंट आई थी। उसके बाद आपको पता होगा कि 2 अप्रैल 2018 को पूरे इंडिया में इस जजमेंट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हुआ। लोगों ने अपना रोष जताया कि ये जजमेंट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं है, एज पर क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस ये जजमेंट ठीक नहीं है। इस जजमेंट को ख़त्म करने के लिए हाई कोर्ट के 3 जज के बेंच ने इस जजमेंट को रिव्यू करके इस जजमेंट के जो ये क्लास थी कि FIR लगाने के लिए आपको पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करनी है, और दूसरी क्लास जो थी कि अरेस्ट करने के लिए आपको SSP की परमिशन लेने की ज़रूरत है, वो दोनों क्लास को ख़त्म कर दिया। उसके साथ ही इसमें SC/ST एक्ट में अमेंडमेंट करके सेक्शन 18A जोड़ी गई। और सेक्शन 18A में स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है कि आपको FIR लगाने के लिए किसी किस्म की प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट FIR लगाएंगे अगर प्राइमा फेशियली लगता है कि एप्लीकेशन से कि ऑफेंस बनता है। लेकिन जो वकील हैं अरुण शर्मा के, उन्होंने जानबूझकर एक ऐसी जजमेंट कोर्ट को साइट की जो कि जजमेंट ओवर रूल हो चुकी थी, जो कि जजमेंट एक तो ख़त्म की गई अमेंडमेंट के थ्रू। सेक्शन 18A क्लास 2 में जो अमेंडमेंट हुई उसके तहत उस जजमेंट का जो इफ़ेक्ट था ख़त्म किया गया। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही उस जजमेंट को रिव्यू करके उसकी वो क्लासेस जो थी वो ख़त्म कर दी गई। अब जब ये हाई कोर्ट में मैटर लिस्ट हुआ तो जो पिटिशनर का वकील था उसने वो जजमेंट कोर्ट को दिखाई जो ऑलरेडी रिपील हो चुकी है, जो ऑलरेडी जजमेंट ख़त्म हो चुकी है। उसने वो जजमेंट नहीं कोर्ट को दिखाई जो जजमेंट उसके रिव्यू के आने के बाद हुई है। उसने जो उसके बाद की जो अमेंडमेंटें हुई हैं एक्ट में उसको बेंच के नोटिस में नहीं लाया, तो बेंच ने वो ओवररूल जजमेंट को देकर इस FIR को स्टे किया है। मेरी नज़र में ये जो स्टे हुआ है ये आर्डर लीगली करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट है कि अगर कोई एडवोकेट एक जजमेंट को साइट करता है जो जजमेंट ऑलरेडी ओवररूल हो चुकी है और वो जानबूझकर कोई आर्डर लेने के लिए या कोई बेनिफिट ड्रा करने के लिए उस जजमेंट का रेफरेंस देके कोई आर्डर ले लेता है, इट अमाउंट्स टू दी कमिटिंग फ्रॉड अपॉन द कोर्ट, it amounts to interference with the administration of justice, and that order is nullity, that order is not enforceable in the eyes of law. तो ये जो आर्डर है ये आर्डर दैट इज इट इज़ नॉट लीगली करेक्ट आर्डर एंड इट इज़ पास्ड by relying upon a judgment which is already overruled by the Supreme Court, and subsequently amendment was made by the government in the act itself. सर, अब आपको क्या लगता है कि फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए और क्या किसी ने आपको अप्रोच किया है इस केस में? हाँ, इसमें मुझे अप्रोच किया गया है। तो इसमें कुछ लोगों ने जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने मुझे अप्रोच किया है। बहुत जल्द हम अपना बात जो है वो हाई कोर्ट में जाकर रखेंगे और हाई कोर्ट को जो लेटेस्ट लॉ है इसके ऊपर वो दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि इस आर्डर को जो FIR स्टे हुई है इस स्टे को वेकेट करवाने की हम कोशिश करेंगे। सर, आपको क्या लगता है समाज में कितना गुस्सा है इस सब चीज़ को लेकर? देखिए, ये जो SC और ST समाज हैं
और सिर्फ SC ST समाज नहीं, SC ST OBC और अपर कास्ट में भी जो अच्छे लोग हैं, जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, वो ऐसी हरकतों को क्रिटिसाइज़ करते हैं। और जैसे कि प्रोटेस्ट हुए जम्मू कश्मीर में, मैंने देखा कि बड़ी तादाद में जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं, उन्होंने भी ऐसे कमेंट्स को कंडेमन किया और ऐसे लोगों को आगे फर्दर चुन के ना लाया जाए, इसके लिए उन्होंने कहा कि आगे से ये ध्यान रखा जाएगा। और मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग अभी भी मानसिक गुलाम हैं, जो लोग अभी भी मानसिकता जिनकी जो है वो जातिवादी हैं, जो अभी भी जातिवादी सोच रखते हैं, ऐसे लोगों को टिकटें ना दी जाएं, ऐसे लोगों को आगे ना बढ़ाया जाए, ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स से बाहर निकाला जाए। ऐसे लोगों की देश की पॉलिटिक्स में, इस भारत की पॉलिटिक्स में कोई जगह नहीं है। तो ऐसे लोग जहाँ भी जाएंगे गंद डालेंगे, ऐसे लोग जहाँ भी जाएंगे समाज को पोल्यूट करेंगे। तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहने की ज़रूरत है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोगों को आगे ना लाया जाए। आखिरी सवाल सर, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या होना चाहिए कि ऐसे इंसिडेंट रुके या कम हो? ऐसा तो ऐसे इंसिडेंट तो पहले बात तो ये है कि जो लोग अपने आप को अपर कास्ट मानते हैं, जो अपने आप को फॉरवर्ड क्लास मानते हैं, उनको सद्बुद्धि आए ताकि वो इस किस्म की हरकतें ना करें और समाज में इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी जो कि भारत के प्रेम्बल में प्रोवाइडेड है, उसको समझने की कोशिश करें, भारत का संविधान को पढ़ने की कोशिश करें और इस देश के कानून को जानने की कोशिश करें और उसको कानून का सम्मान करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर जिस समाज पे अत्याचार हो रहे हैं, उस समाज के जो सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको एक साथ मिलकर इनका मुकाबला करना चाहिए। उनका मुकाबला करने का मतलब ये नहीं है कि आप डांगे लेके उनको साथ मुकाबला करना। मुकाबला का मतलब ये है कि जहाँ भी कोई जातिवादी सोच का आदमी कोई ऐसा जुल्म ज्यादती करता है, जैसे देखो कि एक पानी पीने पे लड़के को मार मार के मार दिया गया और स्कूल की फ़ीस 250 रुपया स्कूल की फ़ीस नहीं देने पे टीचर ने बच्चे को मार मार के ही मार दिया। ऐसे लोगों को जो है वो प्रमोट नहीं आगे करना चाहिए और ऐसे इंसिडेंट जो हैं वो जम्मू कश्मीर में ना हो, इसके लिए हम सबको इकट्ठे होकर, जो लोग प्रोग्रेसिव सोच के हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग कानून के बारे में जानते हैं, उनको समाज के अंदर जाकर अपने लोगों को अवेयर करना चाहिए। और अगर कोई उनके साथ जातिवादी सोच से कोई उनके ऊपर अत्याचार करता है तो उनके पास लीगली क्या रेमेडीज़ हैं, वो कहाँ जाएं, कैसे जाएं और किसको अप्रोच करें, ये सारी चीज़ें जो है वो समाज में समझाई जाएं। तो इससे यह है कि वो लोग अपनी भी रक्षा कर पाएंगे। और जितने भी सामाजिक संगठन हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी अच्छी सोच रखने वाले हैं, जो कि जात पात में बिलीव नहीं करते हैं, जो कि एक प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले संगठन हैं, उन सबको एक मंच पर आकर इसकी निंदा करनी चाहिए। जितने भी लोग आगे बढ़े हैं लाइफ में, उनको एक मंच पे आकर जहाँ भी वो बैठे हैं ऐसी हरकतों को नहीं होने देना चाहिए और जो अगर कोई करता है तो उसकी कड़ी निंदा भी करनी चाहिए और ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। ये थे एडवोकेट पवन कुंडल जी, जो कि अपने विचार रख रहे थे पूरे इंसिडेंट पे। कैमरामैन गुलशन के साथ मैं GR सोन।